नमस्कार, गुड इवनिंग। सद्याकाली में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। और मेरे जितने भी दर्शक हैं, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया, कई लोगों ने फ़ोन किया कि आप दिल्ली की कहानी बताएं, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो सीएम है उनकी कहानी बताएं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनकी भी बात को आज पूरी की जाए। वैसे मेरा मन आज नहीं था, कल कहानी कहनी थी। कल कहानी एक ऐसी लाया हूँ, उसको कल आपको बताऊँगा, सुनाऊँगा। लेकिन आज भारत की राजधानी दिल्ली पे चलते हैं। दिल्ली का वो शहर जहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, और जब तक वो सीएम रहे तब तक कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते थे। और अभी भी सीएम, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब कुर्सी पे वो बैठे थे ना, तो कोई भी नोटिस आया, कोई भी सम्मन आया, जिसको ठुकरा देते थे, उसका जवाब नहीं देते थे। और यही वजह रही कि वो जेल में रहे। लेकिन बाकी सारी चीज़ें, जेल में क्यों रहें और कौन सा वो सम्मन था, कौन सा वो लेटर था जिसको ठुकराया, उसके बाद से वो गिरफ्त हुए, ईडी की कस्टडी में आए, ईडी ने पूछताछ किया, फिर सीबीआई के कस्टडी में कुछ दिनों तक रहे, उसके बाद जेल गए। तो ईडी की कस्टडी में थे, तो उसके बाद से उनको कुछ दिन के बाद ज़मानत मिल गई। और जब वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया, शराब घोटाले का, तो सीबीआई का जो केस था उसमें अब आज ज़मानत मिली है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। हमने कई बार सुना है कि दुनिया में जो जैसा बोता है वैसा पाता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कभी कभी कुदरत वाला ने ये करके भी दिखाता है, भगवान करके दिखाता है। और इस पर एक और मुहावरा है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं, लेकिन सज़ा ज़रूर होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यकीन नहीं करता है, कहता है कि नहीं, ये सब बकवास है। लेकिन आज कहानी की बारी, कहानी पे चलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ के सीएम के अरविंद केजरीवाल हैं, वो कई दिनों तक जेल में रहे। करीबन 156 दिन के बाद जेल से बाहर आए। बाहर आने से पहले उनके ऊपर कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है उसको लागू किया गया। पहला नियम ये था कि सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, और दूसरा, किसी भी फाइल पर वो सिग्नेचर या साइन नहीं करेंगे। भरना होगा उन्हें 10 लाख रुपए बांड के तौर पे। और चौथा है, मुकदमों को लेकर वो कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर अपना बयान नहीं देंगे, मीडिया के सामने कुछ कहेंगे नहीं कि मेरे ऊपर जो बयान है, जो केस हैं वो गलत हैं, इस तरह के बयान भी नहीं देंगे। और पांचवा, उन पर जो नियम लगा था, गवाहों से बातचीत नहीं करेंगे और उनको भ्रमित नहीं करेंगे, ना ही उनको प्रभावित करेंगे वो। ये 5 जो नियम है अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। उसके बाद से आज ज़मानत मिली। ज़मानत मिलने के बाद सीएम दफ्तर में खुशियां मनाने लगे। उनके कार्यकर्ता, उनके जो नेता, उनके जो मंत्री थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी सुनीता देवी जो हैं, वो भी अपने कार्यकर्ताओं में मिठाइयाँ बांटने लगे। ये तमाम सारी चीज़ें हमने वीडियो में देखा, इसलिए मैं सोचा आप तक बताऊं। और कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि ये बात मैं बताऊं, ये कहानी जो है छोटी सी, हमने उसको बताऊं। तो मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाला, ये कोई छोटा केस नहीं था। जैसे मैं पहले ही कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम पद मिल जाता है, लेकिन कहा जाता है ना, घमंड नहीं करना चाहिए। तो सीएम को जब ईडी ने सम्मन भेजा पहला, तो वो दिन था नवंबर 2023, और उसके बाद से लगातार मार्च 2024 तक सम्मन ईडी ने भेजता रहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाला का जो मामला है, क्या ये सही है या नहीं, इसको आप बताएं। अगर सही नहीं है तो उसको आप बताएं। लेकिन उनके सम्मन को उन्होंने ठुकरा दिया, कुर्सी बचाने में लग गए, अपना काम करने में लग गए, और तमाम रैलियों को देखने में लग गए, चुनाव में लग गए। उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद से ईडी के सम्मन के बाद 9 ऐसे सम्मन थे जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दिए, और मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाले में वो जेल गए। जेल जाने के बाद 156 दिन के बाद उन्हें बाहर आना पड़ा, और जैसे ही बाहर आए, तमाम जो 5 शर्तें थी कोर्ट के, वो लागू किए गए। अब मुश्किल में पड़ गए।
जेल में थे तो भी वो मुश्किल में थे, कोई काम नहीं कर पा रहे थे, कोई इस तरह का जो फाइलें आती थी उस पर सिग्नेचर नहीं कर पाते थे, कोई उस तरह का चुनाव प्रचार में रैली में भागीदारी नहीं हो पाते थे। ये सारी चीज़ें थी वो नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके बाद भी 5 नियम लागू हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर ये जो शर्त है वो मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखना ये होगा कि आखिर जो कार्यकर्ता हैं, जो जोश में हैं, जो उत्साह मना रहे हैं, उनके जेल आने के बाद क्या अब इसमें आगे कार्रवाई होती है। ये कोर्ट का नियम है, कोर्ट की प्रक्रिया है, और ये ईडी और जो सीबीआई है उसकी ये प्रक्रिया है। उसके बाद से विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है, बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल खड़ा किए जा रहे हैं कि ये ऐसा करते नहीं तो ऐसा इनको होता नहीं, इनके बस की बात नहीं है सीएम पद होना, सीएम की कुर्सी को चलाना, यहाँ के लोगों को जो व्यवस्थाएं हैं उनको देना। तो ये विपक्ष है, सवाल खड़ा करता भी है। पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि ऐसा होता भी है, लेकिन गंदी पॉलिटिक्स से नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए जो अपने कैरियर, आप लोगों के लिए वो लाभदायक हो। तो दोस्तों आज की कहानी इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हम वीडियो में।